1 अप्रैल 2024 यानी अप्रैल फूल वाले दिन इजराइल देता है ईरान को एक छोटा सा सरप्राइज। सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर ईरान के एक काउंसलेट के ऊपर इजराइल एयर स्ट्राइक करता है। अब इस हमले के अंदर ईरान के लगभग 16 लोग मारे जाते हैं, जिसके अंदर ईरान की एक मिलिट्री यूनिट IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उनमें से इसका एक टॉप कमांडर मोहम्मद रेजा जिहादी और उनके अलग 7 लोग मर जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों किसी भी देश की एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट पे हमला करना या फिर किसी डिप्लोमेट की हत्या करना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो भी ये देश ऐसा काम करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर इस अटैक को करते वक्त इजराइल ने अपने बिल्कुल क्लोजेस्ट एलाई अमेरिका से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो उसका साथ दे रहा है बिल्कुल, उससे बिल्कुल भी थोड़ी सी भी कंसिडरेशन नहीं करी। सिर्फ अटैक करने से 2-3 मिनट पहले उन्होंने वॉशिंगटन को एक मैसेज भेजा कि हम देखो यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ है तो यूनाइटेड नेशंस उस पर कुछ एक्शन ले चाहे ना ले, लेकिन ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ है तो ईरान को जवाब तो देना पड़ेगा। ईरान के पास बिल्कुल जस्टिफाइड रीजन है यहाँ पर जवाब देने का, तो ईरान ने इसका जवाब दिया भी। लगभग 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 117 बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला किया ईरान ने इजराइल के ऊपर 4 अलग अलग लोकेशन से। ईरान, सीरिया, इराक और यमन से इकट्ठे हमला किया और इस हमले को इजराइल ने 99% नाकाम भी कर दिया। जब ईरान ने 4 जगहों से इकट्ठे इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल का जो एयर डिफेंस है उसने 99% इस हमले को नाकाम कर दिया। बहुत ही छोटा छोटा माइनर सा नुकसान हुआ इजराइल को इसका। लेकिन क्या हो दोस्तों कि जब मैं आपसे ये कहूँ कि ईरान खुद इस अटैक को नाकाम करवाना चाहता था, वो खुद ये चाहता था कि ये अटैक बिल्कुल भी ज्यादा तूल ना पकड़े और माइनर से माइनर डैमेज हो इजराइल को। अब आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। अब दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच की जो लड़ाई है वैसे ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है कि इस दुनिया में या तो ईरान रहेगा या फिर इजराइल रहेगा। एक छत के नीचे एक ही दुनिया के अंदर ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ पर जो ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल के ऊपर अटैक करा वो एक तरह से फेल ही हो गया, क्योंकि जितना भी अटैक करा, मिसाइल्स, ड्रोन छोड़े थे, इजराइल ने उसको हवा में नष्ट कर दिया। लेकिन ईरान ने जो अपने लोगों को क्या बताया, जो ईरान की जो पॉपुलेशन है उनको इजराइल ने ये बताया कि इस अटैक बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है, इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और इजराइल अगली बार से हिम्मत नहीं करेगा हमारे ऊपर अटैक करने की। इस तरह की चीज़ें ईरान की लोकल पॉपुलेशन को बताई गई और इसके जवाब में ईरान के लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करनी भी स्टार्ट कर दी। सड़कों पे निकल आए, बाइकें लेकर के रैली करने लगे, बहुत ही खुश थे वो लोग कि इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया यहाँ पर। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ईरान जानबूझ करके इस अटैक को फेल करवाना चाहता था, इस बात का हमें पता कैसे चलता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ईरान जो है डायरेक्टली तो इजराइल के पास जाएगा नहीं कि उनको बोलने के लिए कि देखो हम अटैक करने वाले, हमला करने वाले, तो सतर्क रहो, बिल्कुल अपना डिफेंस तैयार कर लो, हम हमला करने वाले किसी भी को। ऐसा तो कोई करेगा नहीं। ईरान जो है ओमान, सऊदी अरेबिया और UAE के पास जाता है, उनके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करता है और ये तो वो खुद भी बोलते हैं कि उन्होंने अमेरिका के साथ ऐसी कोई इंटेल शेयर करी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारा अटैक जो है वो कंट्रोल में होगा, ऐसे कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने इसके अलावा UAE, सऊदी अरेबिया के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करी थी कि ताकि इजराइल जो है यहाँ पर बिल्कुल सतर्क हो जाए किसी भी तरह के अटैक के लिए। और वहाँ पर USA ने और UK ने भी अपना डिफेंस सिस्टम लगा दिया था। जितने भी एयर बेसिस थे उनको बचाने की पूरी तैयारी हो गई थी इजराइल की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इजराइल का जो पड़ोसी देश है जॉर्डन, जो कि एक मुस्लिम देश है और लाखों पैलेस्टीनियंस का घर भी माना जाता है, और कायदे से देखा जाए तो जॉर्डन को तो इजराइल के खिलाफ होना चाहिए था। जितना भी ये मुस्लिम कॉज है मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के खिलाफ, जॉर्डन को तो उसके हिसाब से इजराइल के खिलाफ होना चाहिए था। लेकिन जॉर्डन ने अपना खुद का डिफेंस सिस्टम यूज किया इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने भी मिसाइल्स ईरान की तरफ से आ रहे थे उसमें से बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स को जॉर्डन ने अपने खुद के डिफेंस सिस्टम से नष्ट कर दिया और बाद में ये कहा कि हम तो सिर्फ अपने एरिया को डिफेंड कर रहे थे ये। और इस बात पर जॉर्डन की उनके खुद के लोगों ने भी विश्वास नहीं किया। जॉर्डन के खुद के लोग ये बोल रहे थे कि जॉर्डन जो है मुस्लिम कॉज को धोखा दे रहा है यहाँ पर और बाकी मुस्लिम देशों के साथ यहाँ पर खड़ा नहीं है, एसेंशियली ईरान के साथ खड़ा नहीं है जो कि हमारे लिए लड़ रहा है। अब इस अटैक के बाद इजराइल और ईरान के बीच का जो स्कोर है वो 1-1 का हो चुका था। पहले इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, उनके कॉन्सुलेट पे अटैक किया, बदले में ईरान ने भी रिटेलिएशन में अटैक कर दिया। भले वो अटैक फेल हो गया हो लेकिन ईरान के लोग तो सेटिस्फाई हो गए थे इससे कि बहुत मजा आ गया, इजराइल का बहुत नुकसान हो गया, तो यहाँ पर स्कोर 1-1 का हो गया। लेकिन
अब यहाँ पर ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि जो इजराइल का जो पार्टनर है अमेरिका, वो इजराइल को बोलता है कि देखो भाई, अब जो है मैटर क्लोज हो चुका है, अब इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर इजराइल अब दोबारा से ईरान के ऊपर एक रिटेलिएशन में दोबारा अटैक करेगा तो भाई उसमें अमेरिका के हाथ खड़े हैं, उसमें कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही थी कि अब शांति बनाए रखो, स्कोर 1-1 का हो चुका है, तुमने भी कर दिया, उन्होंने भी कर दिया, और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और अमेरिका बार बार ये बोल रहा था कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे, तुम्हारी हर चीज में मदद करेंगे, लेकिन इसमें हमारे हाथ खड़े हैं। अगर तुमने फिर से ईरान के ऊपर कोई रिटेलिएशन में अटैक किया तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे फिर इसके बाद। अब अमेरिका के बिल्कुल हाथ खड़े कर देने के बावजूद भी इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर ड्रोन से अटैक करा, और यहाँ पर जो ड्रोन्स आए थे इस्फहान शहर पर ईरान के, उसको ईरान के डिफेंस सिस्टम ने हवा में नष्ट कर दिया। लेकिन इस अटैक को इजराइल ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि हमने ही करा ये अटैक। इस अटैक को अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कंफर्म करा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर एक और अटैक करा है, और अमेरिका ने बार बार ये भी कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारे से कुछ नहीं पूछा गया था इस करने से पहले, तो हमारे पे ब्लेम मत करना बिल्कुल कुछ भी। लेकिन इजराइल ने अटैक करा क्यों? देखो, पहला लॉजिक तो इसके पीछे ये हो सकता है कि इजराइल कुछ ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है कि आप हमारे पे अटैक कर नहीं सकते, और अगर आप करोगे तो हम आपको हिट बैक भी करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर कि इस्फहान शहर को ही क्यों चुना इजराइल ने, तो हो सकता है यहाँ पर कि इजराइल अपनी पूरी डेटरेंस भी यहाँ पर दिखा रहा हो कि क्योंकि इस्फहान जो है वो कोई रिमोट इलाका नहीं है, बॉर्डर के पास कोई छोटा सा गाँव हो, ऐसा इलाका नहीं है। इस्फहान बहुत ही अंदर करके इलाका है ईरान के, बहुत ही बड़ी सिटी है, और उसके बहुत ही पास में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वहां पर इजराइल ने अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन इस अटैक को भी ईरान ने बहुत ज्यादा डाउन प्ले कर। ईरान ने अपनी जनता के आगे ऐसा दिखाया कि नहीं नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ है, ये सब फेक न्यूज है, इस्फहान के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, बिल्कुल फेक न्यूज है। इजराइल के अंदर थोड़ी बड़ा कोई हिम्मत है कि हमारे देश के अंदर घुस के वो अटैक कर सके। और ईरान के जो लोग हैं उनके अंदर भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि भला, क्योंकि ईरान के लोग भी कुछ ऐसे कह रहे थे कि इजराइल से गाजा तो संभल नहीं रहा, भला इस्फहान पे कैसे भला वो अटैक कर लेंगे, इस तरह का एटीट्यूड ईरान के लोग दिखा रहे थे। अब दोस्तों, ये जो कुछ इवेंट्स की मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक, इस समय ये तो क्लियर हो रहा है कि ईरान जो है वो युद्ध नहीं चाहता फिलहाल के लिए। ईरान हर चीज को डाउन प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर वो एस्केलेशन चाहते होते तो वो हर चीज का बहुत ही उत्सुकता से ढिंडोरा पीटते, क्योंकि उनको तो किसी चीज की जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। हर चीज पहले इजराइल कर रहा है, हर चीज में ईरान को इजराइल यहाँ पर छेड़ने वाले काम कर रहा है। और यहाँ पर ईरान भले ही अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल के ऊपर हमला करवाता रहे, जैसे हमास हो गया, लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, यमन में हुथी रेबल्स हो गए, लेकिन ईरान जो है यहाँ पर 1-to-1 इजराइल के साथ आना नहीं चाहता बिल्कुल भी। ये तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है। और यहाँ पर इजराइल को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, स्पेशली उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, कि भला तुम चाहते क्या हो यहाँ पर, क्या कोई नया युद्ध स्टार्ट करना चाहते हो मिडिल ईस्ट के अंदर? क्योंकि इजराइल की जो गाजा के साथ लड़ाई चल रही है, हमास के साथ लड़ाई चल रही है, उसमें इजराइल इतने महीनों से लेकर के अब तक नॉर्थ से साउथ गाजा तक पहुंच चुका है, और ये युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू जो है इसको खत्म करना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं। वो जबरदस्ती का इस युद्ध को और आगे खींचते जा रहे हैं, और फिर वो ईरान के साथ भी एक नया युद्ध स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पे आरोप लग रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ईरान, इजराइल और हमास के बीच में अभी ये टेंशन क्यों चल रही है? हालांकि चल तो बहुत पुराने टाइम से रही है, लेकिन ये जो युद्ध की स्थिति है वो अभी ही क्यों बन रही है? तो दोस्तों, कुछ लोग इसका जवाब ये देते हैं कि जो अभी कुछ महीने पहले G20 समिट इंडिया में हुआ था, उसके अंदर एक IMEC प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई थी, यानी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो कॉरिडोर है वो इंडिया से शुरू होना था, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल से होकर के ये ग्रीस तक यूरोप से कनेक्ट होना था, यानी इंडिया से लेकर के यूरोप तक कनेक्ट होने के लिए ये यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल से होकर के जाना था। और यहाँ पर ईरान ये बोलता है कि इस रीजन में कोई भी ट्रेड कॉरिडोर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें ईरान शामिल ना हो, क्योंकि दोस्तों हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये जो पूरा एरिया है वो डेजर्ट वाला एरिया होता था, रेगिस्तान होता था पूरा, और ईरान जो है वो एशिया का यूरोप से ट्रेड करने के लिए सेंटर का रोल निभाता था। और ईरान के अंदर भी अभी भी एक वो पर्शियन प्राइड है, उनकी इस इम्पोर्टेंट को लोकेशन को लेकर के एक अभी भी एक पर्शियन प्राइड है। और याद रखना दोस्तों, ईरान कोई अरबिक देश नहीं है, वो एक पर्शियन देश है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, सीरिया, इराक, ये सब अरबिक देश हैं, लेकिन
ईरान जो है वो एक पर्शियन देश है, उनके एरिया को अभी भी पर्शियन गल्फ बोला जाता है। तो यहाँ पर ईरान बोलता है कि ऐसा तो हम होने नहीं देंगे कि कोई भी ऐसा ट्रेड कॉरिडोर बने जिसमें हम शामिल ना हो। और जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई इस कॉरिडोर की, उसके कुछ ही दिन बाद 7 अक्टूबर को हमास ने, जो कि ईरान का एक प्रॉक्सी माना जाता है, उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और ये प्रोजेक्ट वहीं पे ठप हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है वो इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो तो ये भी कह रहे थे कि हम सिर्फ 45 दिनों के अंदर इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी कर देंगे। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इजराइल के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि दोस्तों आप जितना चाहे फिलिस्तीन की बातें क्यों ना कर लो, फिलिस्तीन के लोगों के साथ हमदर्दी क्यों ना दिखा लो, आखिर सच्चाई तो दोस्तों ये भी यहाँ पर है कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ, मतलब ये अरबिक देश जो है, ये फिलिस्तीन के साथ अगर हमदर्दी दिखाते हैं तो जॉर्डन को छोड़ के इनमें से एक भी देश फिलिस्तीन के एक भी नागरिक को अपने देश में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। और फिर दिन के आखिर में दोस्तों हर कोई देश अपने देश की भी प्रोग्रेस के बारे में सोचता तो जरूर है। और इसी वजह से सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन और जितने भी छोटे मोटे देश हैं अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, ये सब शांति की मांग कर रहे थे कि काम डाउन, बिल्कुल शांत हो रहो, इतनी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मैटर को क्लोज करो और आगे बढ़ो दुनिया के अंदर। क्योंकि जितने भी ये देश हैं वैसे तो बहुत अमीर हैं, इनकी हाई राइज बिल्डिंग इनके देशों के अंदर, स्पोर्ट्स कार इनके देशों के अंदर चलती रहती हैं, बिल्कुल सब कुछ एकदम प्रोग्रेस चल रहा है, तो ये उसको भी बिल्कुल बिगाड़ना इनमें से कोई भी नहीं चाहता है। और दोस्तों वैसे अगर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इस मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट पे अगर आप अलग से एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाने के लिए। वैसे मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है इस इजराइल पैलेस्टाइन के इस हिस्ट्री के ऊपर, अगर आप चाहते हो तो मैं एक और डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगा, आप नीचे बता देना कमेंट्स में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। अगले वीडियो तक के लिए सी या, बाय बाय।